कार्तिक मास की सबसे अंतिम और पवित्र एकादशी, जब स्वयं भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। चलिए देखते हैं ये एकादशी का नाम क्या है और ये है कब और इस व्रत को करना कैसे है इसी वीडियो में। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है देव उठान एकादशी या देव उठनी एकादशी, आ रही है 2 नवंबर को। और इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन आता है स्कंद पुराण में, जहाँ ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को यही कह रहे हैं कि अगर कोई कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर व्रत रखता है तो उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो इस व्रत को रखने के लिए हमें दशमी वाले दिन सात्विक आहार ग्रहण करना है और जिस दिन एकादशी है ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठकर स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र डालने हैं, भगवान के पट खोलने हैं, उनकी आरती करनी है और एक संकल्प मंत्र के साथ, जो कि कैप्शन में गिवन है, उसका उच्चारण करके आप एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। उपवास का मतलब होता है भगवान के ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना। तो इस दिन प्रयास करें कि हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। एकादशी में हम किसी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करते हैं, तो आप एकादशी का व्रत या तो निर्जल, सजल या सफल रख सकते हैं। ध्यान रहे, एकादशी के व्रत में हम चाय कॉफी का सेवन नहीं करते हैं। एकादशी का पारण एकादशी के अगले दिन होता है, यानी कि एकादशी का पूरा दिन और पूरी रात्रि उपवास रहती है और अगले दिन हम निर्धारित समय पर अन्न प्रसाद ग्रहण करके एकादशी का पारण करते हैं। अब क्योंकि इस बार की देव उठान एकादशी भीष्म पंचक व्रत के साथ भी आ रही है, तो कई भक्त भीष्म पंचक का व्रत भी कर रहे हैं, तो उस केस में हमें एकादशी का व्रत का पारण जरूर करना है। तो उसको करने के लिए आप अन्न प्रसाद का एक छोटा सा तिनका, जैसे एक चावल का तिनका होता है, उसको जीवा पे रखकर उसको सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एकादशी का पारण भी कर सकते हैं और भीष्म पंचक का व्रत भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा।